श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में किस वर्ष में हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। कहाँ थे महात्मा गांधी? कलकत्ता में। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? काकोरी कांड जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? 10 मई को शुरू हुआ था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन थे वहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली स्थान में मुर्दों का टीला है। सिंधी में मुर्दों का टीला दिया गया है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद बताता है। कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में संगीत है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खाली स्थान मूल तत्वों से बनी है। 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो जनसंख्या में खाली स्थान थे महाजनपद बन गए थे। 16 पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह जैन तीर्थकर बना। वो 23वां तीर्थकर बने थे पार्श्वनाथ। महावीर खाली स्थान तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। 24 तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल वृक्ष के नीचे। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा खाली स्थान का प्रयोग किया था। पाली भाषा का प्रयोग किया था। जातक कथाओं में खाली स्थान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है बुद्ध के। खाली स्थान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। बौद्धों में होते हैं। जैन व्यवस्था धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इस धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र खाली स्थान एवं पुत्री खाली स्थान भी शामिल थे। का पुत्र और पुत्री कौन थी?
महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा पुत्री थी। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में खाली स्थान पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। तो कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 BC में लड़ा गया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खाली स्थान आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। 14 कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त उनका नाम है। किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है मुद्राक्षस में। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। कनिष्क खालिस्तान वंश का सम्राट था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। तो खारवेल ने लिखा था। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो बाणभट्ट था। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। राजपूत। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खालिस्तान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। कन्नौज के लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्रा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान। खालिस्तान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी बन गई थी। पल्लव था, उसकी राजधानी कांचीपुरम थी। खालिस्तान ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी। पांड्य ने। पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र चोल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश का पहला राजा जो बना था गोपाल। इंडिका के लेखक कौन है? मेघास्तनीज हैं। तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? रामायण का। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजतरंगिणी। किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्षस लिखा था? विशाखदत्त। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया था? तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से। सुश्रुत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत जो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ऐहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग का प्रमाण है बौद्ध धर्म के। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं।
किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने। एलोरा के मंदिर का निर्माण खालिस्तान शासकों ने करवाया था। एलोरा के मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर राजा खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। राजा चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाया था? राजा चोल प्रथम ने बनाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन चोंडगंग ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर भारत में खालिस्तान राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? बिमल शाह द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया था। कार्ला या कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो खालिस्तान में स्थित है, बिहार में स्थित है। किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने करवाया था। विख्यात शांति स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के द्वारा किया गया था। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा ने करवाया था। जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ सिसोदिया की राजधानी थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? राजा हरिश्चंद्र। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य खालिस्तान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है, तो वो है महाभारत। क्या है? महाभारत है। खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा से आया है जिनका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, भारत। महाभारत युद्ध खालिस्तान दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो कामरूप जो है उसका पुराना नाम असम भी है। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें खालिस्तान की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया, तो वो था तराइन का युद्ध था। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी आया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे खालिस्तान कहा जाता था। तो इक्तादारी व्यवस्था उसको कहा जाता था। खालिस्तान लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। गुलाम वंश था। खालिस्तान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। खालिस्तान फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक। खालिस्तान दिल्ली के
सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में हस्तांतरित कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खालिस्तान द्वारा मारा गया था? बाबर द्वारा मारा गया था। खालिस्तान आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? सिकंदर लोदी को माना जाता है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय इस्लामिक शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है।